दिवाड़िया। बेसिकली अब मैं घर का एड्रेस दे देता हूँ साहब। सही है, सही कह रहा हूँ साहब। बेसिकली राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ, क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर आने वाली 25 नवंबर को अपने आरसी बिजनेस के ड्रीम हाउस की ओपनिंग करने जा रहा हूँ। और वो ड्रीम हाउस का सपना मैंने कभी 8 साल पहले देखा था। आज से 8 साल पहले मैंने वो सपना देखा था। आरसी बिजनेस के माध्यम से वो सपना पूरा हुआ। इस महीने की 25 तारीख को हम हनुमानगढ़ वाले मकान की ग्रैंड ओपनिंग करेंगे। हमारी तमाम अपलाइन, हमारे तमाम लीडर्स उस ग्रैंड ओपनिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, उस मकान को खरीदने के लिए मैंने 1 रुपया भी लोन नहीं लिया। 25 नवंबर को जो मकान बनकर तैयार हो रहा है उसकी कीमत 50 लाख रुपए है साहब। तो नया एड्रेस आपको बता रहा हूँ सर। भाई साहब अनुप्राम दिवाड़िया, बेसिकली हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ और दुनिया के इस खूबसूरत आरसी बिजनेस को पिछले 8 सालों से जी रहा हूँ। थोड़ा सा बताना चाहिए, आरसी बिजनेस से पहले की जिंदगी क्या थी और दुनिया के इस खूबसूरत आरसी बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद की आज की हमारी जिंदगी क्या है, क्या जानना चाहेंगे? क्या जानना चाहेंगे? किसी महान इंसान ने कहा है, किसी महान इंसान ने कहा है कि हीरे की चमक, राहुल भाई, हीरे की चमक हर इंसान देख लेता है। आज इस हीरे की चमक आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इस हीरे को चमकने से पहले उसने कितनी रातें अंधेरे में गुजारी है, उसने जिंदगी में क्या संघर्ष किया है, उस संघर्ष को, उन अंधेरी रातों को शायद कोई भी नहीं जानता। बस लोग एक अकेले हीरे की चमक देखते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा इस हीरे ने कितनी रात अंधेरे में गुजारी है। जानना चाहेंगे सर? पक्का जानना चाहेंगे? सर मैं आज की तारीख में हिंदुस्तान के 20 राज्यों में जाता हूँ। हिंदुस्तान के 20 राज्यों में जाके आरसी बिजनेस के बारे में मैं इस तरह के प्रोग्राम देता हूँ साहब। जब भी मैं लोगों से आगे बढ़ने की बात करता हूँ, जब भी लोगों से कामयाब होने की बात करता हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि नहीं नहीं सर, जिंदगी में वो इंसान कामयाब हो सकता है जिसकी एजुकेशन ज्यादा हो, जिंदगी में वो इंसान कामयाब हो सकता है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी हो। आज मैं आप लोगों के ये दोनों वहम निकालने वाला हूँ। निकलवाने के लिए तैयार है क्या? अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें दोस्त, जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ उस परिवार में मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। एक मेरे बड़े भाई साहब हैं हनुमान दिवाड़िया जी, जो आज इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। 8% रॉयल्टी सिल्वर है, भविष्य के डायमंड है। परिवार के अंदर 2 बड़ी सिस्टर हैं, एक बड़ी भैया है। मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। मेरे पूरे परिवार को चलाने के लिए मेरे पापा जी कपड़े की दुकान के आगे, हमारे राजस्थान के अंदर दुकान के आगे जो 2-2.5 फीट की जगह होती है उसे थड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है साहब? दुकान के आगे जो 2-2.5 फीट की जगह होती है उसे थड़ा बोला जाता है। मेरे उस परिवार को चलाने के लिए मेरे पिताजी कपड़े सीने का काम करते थे उस थड़े पे बैठ करके। आप अंदाजा लगाइए सर, एक इंसान जो थड़े पे बैठ के कपड़े सिलता है वो दिन में कितने रुपए कमाता होगा? बात समझ में आ रही है साहब? ईमानदारी से बताना चाहेंगे, कभी 2 टाइम का खाना बन जाता था, कभी हमारा वो भी नहीं बन पाता था। 10 रुपए खर्च करने से पहले मेरे परिवार वाले 20 बार सोचा करते थे यहाँ पे खर्च करें या हमारा ऐसे काम चल जाएगा। उन हालातों के अंदर घर वालों ने हमें पढ़ाया। 8 क्लास पढ़ाई करके जब मैं स्कूल से घर पे आया, मेरे घर वालों ने मुझे पास में बिठा के बोला, बेटा अगर इससे आगे और पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के साथ कोई काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? अगर इससे आगे और पढ़ना है तो पढ़ाई के साथ कोई काम करना पड़ेगा। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई के अंदर कमजोर था। घर के उन हालातों की वजह से मैंने 8 क्लास पढ़ाई करके पढ़ाई को टाइम से छोड़ दिया। 8 क्लास पढ़ाई है, 14 साल की एजुकेशन, 14 साल की उम्र है। 14 साल की उम्र में एक इंसान को ठीक ढंग से अपने पजामे का नाड़ा नहीं मालूम आता है। हमने उसी दौरान अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझा, हमने उसी दौरान अपने परिवार की मजबूरी को समझा और 14 साल की उम्र में हम बाजार में जब नौकरी मांगने गए, इस इंसान की बाजार वालों ने कीमत लगाई। क्या कीमत लगाई जानना चाहेंगे? सर जानना चाहेंगे? सर मुझे सोच के बताइए सर, आपकी कोई जमीन है, आपकी कोई जायदाद है, आपकी कोई गाड़ी है, आपका कोई बंगला है, अगर आप उसकी कीमत, सत्यनारायण सर, अगर हम उसकी कीमत किसी 30 के आदमी से लगवाएंगे, क्या वो पूरी लगाएगा जी? क्या सर वो पूरी लगाएगा? नहीं सर। सामने वाले इंसान ने मुझे बोला कि आप 8 क्लास पढ़े लिखे हो, आपकी 14 साल की उम्र है, हम आपको 400 रुपए महीने का दे सकते हैं। कितने रुपए महीने का साहब? 400 रुपए महीने का दे सकते हैं। दोस्त बताना चाहूंगा, जिंदगी में पहली बार आंखों में आंसू आए थे। पहली बार मुझे ये लगा था उस परमपिता परमात्मा ने मुझे पैदा करके गलती कर दी, क्योंकि ये अनुप्राम दिवाड़िया आरसी बिजनेस का मुझे बहुत बाद में मिला। बचपन से जब से मैंने अपना होश संभाला था तब से मैं बड़े बड़े सपने देखा करता था।
लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बंगला, लग्जरी लाइफस्टाइल, अच्छे कपड़े। समझ में आ रहा है सर? सामने वाले ने बोला कि 400 रुपए महीने का मिलेगा। वो नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मजबूर लोगों के लिए कहावत है, मरता क्या ना करता। आप लोगों ने सुनी है साहब? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सुना नहीं सुना साहब? ना चाहते हुए उस वक्त 400 वाली नौकरी को करना पड़ा। 10 साल मैंने उस नौकरी को किया। 400 रुपए से लेकर 2.5 लाख का महीने पे पहुंचा। जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता था, अपने और अपने माँ बाप के उन सारे सपनों को पूरा करना चाहता था जो मैंने और मेरे माँ बाप ने मुझे लेके कभी देखे। क्या आप भी पूरा करना चाहते हो क्या? सर पीछे वाले भी करना चाहते हो क्या? उन सारे सपनों को पूरा करना चाहता था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। शुक्र करते हैं उस परमपिता परमात्मा का, शुक्र करता हूं मेरे बजरंगबली बालाजी महाराज का। आज से 8 साल पहले 10 जनवरी 2013 हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत बिजनेस, जिसकी पावर, जिसका विजन, जिसका मिशन अभी हमारे गुरुदेव महावीर सर आपको बता रहे थे, आज से मेरी जिंदगी में आता है। और एक बार हम चाहेंगे इस कंपनी को जन्म देने वाले, इसके जन्मदाता, एक विजनरी मैन, इस कंपनी के प्रणेता, लाखों लोगों के भाग्य विधाता श्रीमान पीसी छाबड़ा जी के लिए दोनों हाथों पर करके ताली जोरदार बजाएं। आज से 8 साल पहले आज से बिजनेस मेरी जिंदगी के अंदर आया। इसका घरेलू सामान यूज करना शुरू किया। अगर पहली महीने की इनकम की बात करें, आज से का हल्दी, चाय, मिर्च, मसाला परचेज करने से 900 रुपए के घर में इनकम आती है। भरोसा बढ़ता है कि जिंदगी में राशन लेने से भी पैसा आता है। अच्छा, राशन लेने से पैसा आए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर? काम करना शुरू किया, कभी गिरे कभी उठे, कभी गिरे कभी उठे। 8 सालों की कहानी मैं आपको इस एक मीटिंग के अंदर नहीं बता सकता हूं। बात समझ में आ रही है साहब? कभी गिरे कभी उठे, लगातार इस बिजनेस के अंदर चलते रहे। और चलते चलते पहले महीने की इनकम 933, उसके बाद 5,000 महीना, 10,000 महीना, 20,000 महीना, 50,000 महीना, 1 लाख रुपया महीना। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था इतनी बड़ी इनकम भी कभी इस इंसान को आ सकती है। 1.5 लाख महीना, 2 लाख महीना, 2.25 लाख महीना, और बढ़ते बढ़ते जो आज से बिजनेस का मेरा सफर 933 रुपए से शुरू हुआ। मेरी लास्ट महीने की इनकम जो मेरे अकाउंट में आई है 2,75,000 महीना आई है। कईयों की हवा टाइट हो रही है सर। ऐसी इनकम लेना चाहते हैं? पिछले 8 सालों से आज सिंह का ये कपड़ा पहनने से, आज सिंह की बातें खाली टाइम में लोगों से करने से, आज सिंह की दिल से तारीफ करने से मेरी फैमिली में जो इनकम आई है पिछले 8 सालों में 1,60,00,000 रुपए इनकम आ चुकी है सर। और दोस्त बताना चाहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है। अरे ये जो इनकम आई है ये तो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से अब हमारी कंपनी तैयारी करती जा रही है, अच्छा तैयारी बढ़ रही है या घट रही है सर? जिस तरीके से हमारे आज सिंह में नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, जिस तरीके से कल भगत सर ने हमें ट्रेनिंग दी, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि अब आज से बिजनेस केवल सौदे बेचने का सौदा नहीं है, अब आज से बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो राहुल भाई टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आर यू एग्री? आर यू एग्री सर? और जिस तरीके से कंपनी की तैयारियां चल रही हैं, हम आपको बताना चाहेंगे पिछले 8 सालों में हमने जो टोटल इनकम ली है, हम आज से बिजनेस के माध्यम से 2025-30 में 1.5 करोड़ रुपए तो एक महीने की इनकम लेंगे सर। आज लग्जरी बंगला है, आज लग्जरी गाड़ी है, आज मेरी घरवाली मुझसे डिमांड बाद में करती है, मैं उनकी पूरी पहले कर देता हूं। क्या इस तरह की लाइफ आप भी जीना चाहते हैं क्या? सच में जीना चाहते हैं? आइए सर मैं आपको बताता हूं इस कामयाबी के अंदर, मेरी सक्सेस के अंदर मेरी कामयाब होने के सबसे बड़े फैक्टर क्या है? जानना चाहेंगे सर? सर जानना चाहेंगे? मेरी कामयाबी का पहला फैक्टर है, सब नोट कीजिए सर। मेरी कामयाबी का पहला फैक्टर है मैंने जिम्मेदारी लेके काम करना शुरू किया। कभी भी मैं कंपनी पे, कभी मैं सिस्टम पे और कभी भी मेरी अपलाइनों पे मैं कभी बोझ नहीं बना सा। अपने लेवल की, अपने हिस्से की मैंने जिम्मेदारी को लिया। मेरी कामयाबी का पहला नियम है, मेरी कामयाबी का पहला फैक्टर है मैंने जिम्मेदारी के साथ में काम किया। क्या आप भी करना चाहते हैं? सर करना चाहते हैं? और कामयाबी की एक खास बात आपको बताता हूं। कामयाबी की एक खास बात है, जो जिम्मेदारी लेता है कामयाबी उस पर फिदा हो जाती है। जो जिम्मेदारी लेता है कामयाबी उस पर फिदा हो जाती है। मेरी कामयाबी का पहला फैक्टर है
मैंने जिम्मेदारी के साथ में काम किया, कभी अपने अपनों पे बोझ नहीं बना। मेरी कामयाबी का दूसरा फैक्टर, मैं आज से बिजनेस को मेरी घरवाली से ज्यादा प्यार करता हूं सर। आज से बिजनेस को मैं मेरी घरवाली से ज्यादा प्यार करता हूं। आज से बिजनेस को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूं। बात समझ में आ रही है क्या सर? किसी कामयाब इंसान ने कहा है, हर इंसान आज की तारीख में खुश होना चाहता है। हर इंसान जिंदगी में खुशी चाहता है। सर सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं सर? हर इंसान जिंदगी में खुशी चाहता है। किसी कामयाब इंसान ने कहा है, अगर 1 मिनट की खुशी चाहिए, इधर बैठे बैठे झपकी ले लो। अब भी कई लोगों को झपकी आ रही है, नहीं आ रही है साहब? 1 मिनट की खुशी चाहिए, झपकी ले लो। 3 घंटे की खुशी चाहिए, घरवाली से लड़ाई झगड़ा हो रखा है, 3 घंटे की खुशी चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहते हो, सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखने चले जाओ, 3 घंटे टेंशन फ्री हो जाओगे, 3 घंटे खुशी मिल जाएगी। सही कह रहा हूं सर? अगर 2-3 साल की खुशी चाहिए, कुंवारे लोग कितने साल कुंवारे लोग सर जिनकी शादी नहीं हुई सर? ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। अगर 2-3 साल की खुशी चाहिए तो दीपांकर से शादी करवा लो। यस, शादी के 2-3 साल इंसान बड़ा खुश रहता है। हमारे राहुल भाई की जो पहले हुई थी ना, 2-3 साल तो पैर जमीन पे नहीं रखते थे, यूं चलते थे। समझ में आ रही है सर? यस और नो भाई? शादी से पहले जिससे चुपके बातें करते थे, भगवान आई लव यू तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के रहूंगा। शादी होने के बाद में जब आटा चावल दाल का भाव पता लगता है तो कहानी ये होती है कि जो उससे वादा किया था कि तेरे लिए चांद सितारे लाऊंगा, शादी होने के बाद में वो जो चांद सितारे लाती है, मंगलसूत्र की बात चल रही थी। यस और नो भाई? वो जो चांद सितारे लाती है, सारा ट्रेनिंग की कमी है, नॉलेज की कमी है, इनकम की कमी है। हमने जिससे वादे किए तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, हमने उस वाले चांद सितारे गिरवी रख दिए। हेलो, हमने उस वाले चांद सितारे गिरवी रख दिए। बात समझ में आ रही है कैसा? मेरे कहने का मतलब ये है सर, आज से बिजनेस के अंदर बताया जाता है, किसी कामयाब इंसान ने बताया 2-3 साल की खुशी चाहिए, शादी कर लो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से जवाब देना, दिल पे हाथ रख के। जिंदगी भर की खुशी कितने लोगों को चाहिए साहब? मर्दों वाला हाथ चाहिए सर? चाहिए सर? अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए, किसी महान और कामयाब इंसान ने कहा है, जिस काम को करते हो उस काम से प्यार कर लेना, आपको जिंदगी भर की खुशी मिल जाएगी सर। हेलो, और मेरी कामयाबी का दूसरा फैक्टर, मैं आज से बिजनेस को दिल से प्यार करता हूं, अपनी घरवाली से भी 2 गुना ज्यादा प्यार करता हूं। क्या आप भी करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? मेरी कामयाबी का तीसरा फैक्टर क्या है साहब? मेरी कामयाबी का तीसरा फैक्टर यह है साहब, पहला फैक्टर मैं जिम्मेदारी लेके काम करता हूं, दूसरा फैक्टर मैं आज से बिजनेस को दिल से प्यार करता हूं। मेरी कामयाबी का तीसरा फैक्टर यह है, मैं टारगेट लेके काम करता हूं सर। क्या लेके काम करता हूं सर? मैं टारगेट लेके काम करता हूं। आज से 8 साल पहले मैंने जैसन से टारगेट लेना सीखा। आज से 8 साल पहले मैंने उस टारगेट का प्रमोशन करना सीखा। आज से 8 साल पहले मैंने उस टारगेट को हर हाल में पूरा करने के लिए उसके शेर की तरह जैसन से झपट्टा मारना सीखा। हेलो, और जब भी मुझे जो टारगेट दिया गया, इस रुपया मिलाने ने कभी दिमाग नहीं लगाया और वन में होके मैं उस टारगेट पे लग गया। इसी का नतीजा है कि 900 रुपए से स्टार्ट हुआ था और लास्ट इनकम 2,75,000 रुपये साहब। आर यू रेडी सर? अब बात करते हैं सर मेरी इस कामयाबी में जो सबसे बड़ा रोल रहा, वो किन लोगों का रहा? क्या जानना चाहेंगे? पक्का जानना चाहेंगे? सबसे पहले नंबर पे मेरी इस कामयाबी में 84 लाख जन्मों को जीने के बाद हम इंसान बनके ये 2 टांगें लगा के उस परमपिता परमात्मा ने धरती पे भेजा। हमारी कामयाबी में अगर पहला और सबसे बड़ा किसी का रोल है तो उस परमपिता परमात्मा का है। हम चाहेंगे उसकी कृपा के लिए ताली जोरदार वाली दीजिए। मेरी कामयाबी के अंदर दूसरा बड़ा रोल, मुझे जन्म देने वाले मेरे माँ बाप। मैं लकी हूं कि मुझे इस तरह के माँ बाप मिले, लेकिन मैं अनलकी हूं कि आज मेरी मां इस दुनिया में नहीं है। जिस मां ने मुझे बचपन में संस्कार दिए, मैं बताना चाहूंगा सर मेरी मां ने क्या संस्कार दिए। उसने बताया कि बेटा
तू कम खा लेना, तू सुखी खा लेना, जिंदगी में कोई ऐसा काम मत करना कि लोग उंगली उठाएं और लोग ये बोले तुम्हारे लड़के ने ये गलत काम किया। मैं दोस्त 38 साल का हूं, अभी मेरी उम्र 38 साल है। इन 38 साल की उम्र में बुरा मत मानना सर, दारू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, पान, गुटखा, तंबाकू खाना तो दूर की बात है, मैंने कभी हाथ में लेके नहीं देखा। और इसके पीछे मेरी मां के संस्कार काम करते हैं। उस मां से मैंने हार्ड वर्क करना सीखा है, उस मां से मैंने जिम्मेदारी लेना सीखा है। लेकिन 22 अप्रैल 2021 को मेरे बीच में नहीं रही। मेरी कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा रोल मेरे माँ बाप का है। आपकी कामयाबी में है या नहीं है सर? है या नहीं है सर? नॉलेज की कमी होती है। एक इंसान गली चौराहे पे नुक्कड़ पे जाके बोलता है आज तक मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, सारा चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। अगर वो ना होते तो दुनिया में ना होते। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? मेरी कामयाबी में तीसरा बड़ा रोल, मेरी कामयाबी के अंदर तीसरा बड़ा रोल, आज के तारीख में एक भाई अपने भाई को नहीं चाहता है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को नहीं चाहता है। आज की तारीख में हर इंसान अपने कैरियर, अपने भविष्य के लिए चिंता में है या नहीं साहब? हिंदुस्तान के आम लोगों को ऊपर उठाने वाला दोस्त बताना चाहूंगा, एक अमीर आदमी के अमीर बनने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के अमीर बनने का इस दुनिया के अंदर, इस धरती पे सिंगल रास्ता है और उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। मेरी कामयाबी के अंदर तीसरा बड़ा रोल इस कंपनी के जन्मदाता श्रीमान DC छाबड़ा जी का रहा। राहुल सर, कई लोग उससे सवाल करते हैं कि आरसीएम जैसा प्लान और नहीं बन सकता क्या? क्या आरसीएम जैसे प्रोडक्ट और नहीं आ सकते क्या? और मैं कहता हूं सर, कौन कहता है कि आरसीएम जैसा प्लान और प्रोडक्ट नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन DC छाबड़ा इस दुनिया के अंदर एक है और हम लकी है कि वो हमें मिला है। उनकी क्या सोच है, क्या भावना है? इस प्राण गीत को पढ़ना सर, पहली बार जब मैंने इस प्राण गीत को पढ़ा इस शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी बड़ी सोच तो कसम खुदा की टाटा या बाटा की भी नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? अरे सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? इतनी बड़ी सोच तो अंबानी या अडानी की भी नहीं है, जो हिंदुस्तान के आम आदमी को ऊपर उठाना चाहते हैं। कुछ हाल यहाँ पर हर दिन हो, सुख शांति से तुरंत जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। तालीम मर्दों वाली चाहिए सर। मेरी कामयाबी का अंदर तीसरा बड़ा रोल इस जिंदगी में मैंने सीखा है। आपकी दो तरह की माँ होती है। एक वो माँ जिसने 9 महीने तक तुम्हें पेट में रखा, एक वो माँ जिसने अपना पेट काट काट के तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिसने जिंदगी में तुम्हें सही और गलत के बारे में बताया, जिसने अंगुली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया। एक हमारी वो माँ होती है, और दूसरी आरसीएम बिजनेस के अंदर वो माँ होती है जिस अपलाइन, जिस गुरु, जिस मेंटर, जिस सीनियर के सानिध्य में इस आरसीएम बिजनेस को आपने शुरू किया। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा, मेरी इस कामयाबी के अंदर अगर मैं अपलाइन की बात करूं, आदरणीय गुरुदेव राजाराम सारंग हमारी मैडम बड़ा पसंद करती है। राजाराम सारंग से मैंने सीखा है ईमानदारी से कैसे काम किया जाता है। महावीर से मैंने सीखा है एक लग्जरी और डैशिंग लाइफ कैसे जी जाती है। और मेरी कामयाबी के अंदर तीसरा बड़ा फैक्टर मेरी अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे हमदम, मेरे सब कुछ। कसम खुदा की खाते कहता हूं सर, आरसीएम बिजनेस में आपकी कामयाबी के अंदर 90% अगर किसी का रोल है तो इस बिजनेस के सिस्टम और आपकी अपलाइन का रोल है। हेलो, छोटी मोटी कामयाबी आती है, साला मैं तो साफ बन गया। 4 लोग पैरों के हाथ लगाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, लोगों का फोन उठाना बंद कर देते हैं, यूं करके चलते हैं, साला मैं तो साफ बन गया। अभी जैसा ने क्या बोला, कई लोग एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी और स्टार रूबी जैसे लेवल पे जाके 0 हुए हैं। ऐसे कई हिंदुस्तान के एग्जांपल आप लोगों ने देखे हैं। बात समझ में आ रही है सर? अगर आपकी कामयाबी आएगी, अगर आप नेशनल लीडर बनोगे, अगर इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, अपनी एलओएस में किसी एक अपलाइन को अपने समर्पित कर देना सर। किसी एक अपलाइन के सामने जाके सरेंडर हो जाना, किसी एक अपलाइन के सामने जाके अपने दोनों हाथ खड़े कर देना। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सभी अपलाइनों से सीखा, लेकिन जिस अपलाइन ने मेरा सबसे बड़ा साथ दिया, जिस अपलाइन ने इस बिजनेस के अंदर मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, दोस्त बात इस रूबी की नहीं है,
हम बताना चाहिए हमारा पहली बार टेक्निकल आया, पहली बार मेरा टेक्निकल आया। मैं 17 तारीख को जयपुर में था, 19 तारीख को, 17 मार्च की बात बता रहा हूँ, 17 मार्च 2015, 17 मार्च को मैं जयपुर में था। महावीर जी के साथ मैंने बॉम्बे निकलना था, महावीर जी के साथ मैंने मुंबई जाना था। राहुल भाई ने 19 तारीख की डेट ले रखी थी। 17 तारीख को मैं जयपुर पहुंचा। नेट पे मेरा सेकंड लेग का बिजनेस था मात्र 70,000 का। 17 तारीख को मेरा बिजनेस था 70,000। उस टाइम जयपुर में चाय पीते हुए जयसर ने मुझे भरोसा दिलाया, रूपराम तेरा टेक्निकल आ सकता है। मैंने कहा मुझे क्या बात कर रहे हो, 17 तारीख है, 13 दिन बचे हैं, 70,000 का बिजनेस है, 5 लाख कैसे होगा। इन्होंने बोला रूपराम मुझे लग रहा है अगर तू फोकस करे तो तेरा इस महीने टेक्निकल आ सकता है। मैंने कहा सर असंभव। इन्होंने कहा मुझे लग रहा है तेरा आ सकता है। दोस्त जब आपकी अपलाइन आप पे इतना भरोसा कर रही है तो हमें भी उस अपलाइन पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए साहब। मैंने जैसा तो बोला, मैंने कहा चलिए सर ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं मान लेता हूं कि मेरा टेक्निकल आ सकता है, बताइए सर करना क्या पड़ेगा। उन्होंने कहा महावीर जी को अकेले भेज, मुंबई के अंदर महावीर जी को अकेले भेज, तू मेरे साथ वापस चल। हमने वहीं से बस पकड़ी, हम अनूपगढ़ में आ गए जहाँ पे हरपाल सर रहते हैं। हमने आने के बाद में अगले दिन 18 तारीख को 35 लोगों की काउंसलिंग अनूपगढ़ में करी। वहीं से मैं मेरी पुरानी 85,000 वाली एल्टो गाड़ी लेके जैसा को हिमाचल लेके गया, वहां पे मेरी बड़ी टीम है। अगले दिन जाकर के हमने 45 लोगों की फिर काउंसलिंग करी। यकीन नहीं मानेंगे, यकीन नहीं मानेंगे, अगले 13 दिनों के अंदर हमने टारगेट पे फोकस किया। उसके बावजूद भी मैं कई बार गिरा। जैसा का डेली मेरे पास 2 से 3 बार फोन आता था। 17 तारीख को जो बिजनेस हमारा 70,000 था, जिस लड़के को भरोसा नहीं था कि टेक्निकल आएगा, जब 30 तारीख आई तो बिजनेस 7 लाख सेकंड लेकर क्लोज हुआ। तो दोस्त बताना चाहिए हमारे कामयाबी के इस सफर में टेक्निकल से लेकर रूबी बनाने में जिस अपलाइन का सबसे बड़ा रोल रहा, वो मुझे कई बार डांटती है, कई बार प्यार करती है। एक माँ की तरह कभी ट्रॉफी देती है, कभी चॉकलेट देती है, हेलो, कभी झापड़ लगाती है, कभी सुनाती है। लेकिन दोस्त सुनाता वही है तो आपसे दिल से प्यार करता है, वरना चापलूसी करने वाले तो कई मिल जाएंगे। यस और नो भाई, चापलूसी करने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन उसने मेरी माँ की तरह मुझे पाला। और जिस इंसान की वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ, हम चाहेंगे इस एकेडमी प्रोग्राम की इन 2 दिनों की अब तक की सबसे जबरदस्त और खतरनाक सीटी ताली हुआ, हम उस अपलाइन के चाहेंगे, नन अदर देन गुरुदेव जय नारायण कुकना। हम चाहेंगे सबसे पहले अपना खुद का टारगेट लेना। समझ में आ रहा है सर? सबसे पहले उस टारगेट को समझ के जाना, उसके बाद उस टारगेट को खुद लेना और फील्ड में 30 के 30 दिन उस टारगेट को लेके दबा के प्रमोशन करना। कसम खुदा की, जो आरआरसी बिजनेस में 8 सालों में रूबी बनाऊं, ये पिन, ये ट्रॉफी, ये लेवल, ये मंच अगले 2 से लेकर 3 साल में आपका हो सकता है। इस प्लान में इतनी ताकत है, इस फोकस में इतनी ताकत है। आर यू रेडी सर? आर यू रेडी सर? ना पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, ना पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे कभी उम्र भर, किसी और से नहीं, हमने अपने आप से वादा किया है। थैंक यू सो मच।